हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्बल फिन में। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा तिला सुर्ख के बारे में। दोस्तों तिला सुर्ख अब मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। आप जाकर के इसको मार्केट से ख़रीद सकते हैं और बहुत इजीली आप अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेहद ज़रूरी है इस वीडियो को देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको अपने एतबार से इस्तेमाल करते हैं और आप अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और अगर आपको जैसे मैं बताऊंगा ऐसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी बड़ी परेशानी को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि तिला सुर्ख के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये किस किस परेशानी में आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों तिला सुर्ख ख़ास तौर से हमारा आज़ा है, हमारा जो हथियार है, हमारी जो डंडी है, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद और मुफीद है। तिला सुर्ख से दोस्तों एक तो बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो नसों के अंदर जो टॉक्सिन भरा हुआ होता है, यानी कि गंदा खून भरा हुआ होता है, जो कि हम बचपन की गलतियों की वजह से ज़्यादा हाथ को इस्तेमाल करके ये नसों के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है या नसों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि तनाव के बाद भी जो आपका हथियार है वो ढीला ढीला सा रहता है। एक तो ये उसमें सख्ती पैदा करता है, गंदे खून को निकाल करके उस पर हल्के से छाले पड़ने शुरू होते हैं, जिससे कि वो गंदा खून छालों के अंदर आ जाता है। वो छाले फूट करके वो जो ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड होता है, फ्रेश ब्लड होता है, वो आगे की तरफ चलता है, जिससे कि इसमें सख्ती आ जाती है। इस तरीके से हार्ड हो जाता है, हार्डनेस आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके जो हथियार है उसमें सख्ती अच्छे से आ जाए, या फिर दोस्तों ये जो है उन लोगों के लिए होता है जो बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं। मसलन बाज़ लोगों को मैंने ट्रीट किया है, तो बाज़ लोगों को मैंने देखा कि उनके आधे हथियार के अंदर तनाव आ रहा है, ये तो इसमें इतने हिस्से में सख्ती है और आगे का हिस्सा ऐसे गिरा हुआ है, यहाँ नस फूली हुई है पूरी तरह से, और वो उसके अंदर ब्लड यानी कि जो ये नस फूली हुई है, इसके अंदर गंदा खून भरा हुआ है, जिसकी वजह से साफ़ खून आगे नहीं जा रहा है, जिससे इसमें सख्ती नहीं आ रही, इसलिए वो ऐसे निढाल पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये नस आपकी इसके अंदर से गंदा खून निकल जाए और ये बिल्कुल आपका जो आज़ा है ये पूरी तरह से सख्त हो जाए और इसके अंदर यानी कि हार्डनेस और सख्ती पैदा हो जाए, तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये ना तो आगे की कैप पे लगना चाहिए, नहीं तो उसमें भी ज़ख़म कर देगा। और दूसरी बात है नीचे की जो नस है वहाँ पे नहीं लगना चाहिए, उसको भी नुकसान पहुँच जाएगा। नीचे जो अंडकोश होते हैं, जो गोलियाँ होती हैं हमारी, उस पर भी नहीं लगना चाहिए, उसको भी नुकसान पहुँचा देगा। नहीं तो ये इसमें क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस जगह पे या इस हिस्से पे आपकी कोई नस फूली हुई है, तो आप इसमें से क्या करते हैं, थोड़ा सा तिला सुर्ख लेते हैं, लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लें, ठीक है, इतना काफ़ी हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप सिर्फ इसी जगह पर इसको लगाएं ऐसे, ठीक है। ऐसे लगाने के बाद आपको चाहिए कि आप कोई पट्टी ले लें, जो पट्टी होती है डॉक्टर्स की, जिससे कि ये फैले नहीं सारे में। इसको मसाज नहीं करनी है, बल्कि इसी जगह पे ऐसे इसको, यहाँ पे नस फूली हुई है, ऐसे इस तरीके से लगा करके छोड़ना है और इसके ऊपर कोई पट्टी बांध लेनी है, गर्म पट्टी। पट्टी टाइट ना हो, सख्त ना हो, नहीं तो ब्लड रुक जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हार्डनेस नहीं आएगी। एक बात तो ये हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके हथियार के अंदर सख्ती आ जाए और वो अच्छे से हार्डनेस रहे, तो उसके लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा, लगभग बहुत ही कम मिकदार में आपको लेना है, लगभग इतना ले करके इसकी हल्की से हल्के हाथ से मसाज करनी है ऐसे। देखिए 3 जगह पे सिर्फ मसाज इसको करनी है, इधर ऊपर की तरफ और साइड में। आगे की तरफ आपको इससे मसाज नहीं करनी है, नीचे की तरफ नहीं करनी है, सिर्फ 3 जगह हल्के हाथ से आपको मसाज करनी है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर दोस्तों अगर छाले पड़ जाते हैं, यानी मसलन आपने यहाँ लगाया तो यहाँ पे छाला पड़ गया, तो छाले के ऊपर आपको चाहिए चमेली का या गोले का तेल लगाएं, जब तक ये ज़ख़म जो यहाँ पर हुआ है ये भर ना जाए, आपको तिला सुर्ख इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये ज़ख़म भर जाएगा फिर से आपको तिला सुर्ख यहाँ लगाना है। और अगर बारीक बारीक छाले पूरे ही हथियार पे पड़ गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर चमेली या गोले का तेल लगाएं। जब ये छाले ठीक हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपको फिर से मसाज करनी है। तो आप देखेंगे दोस्तों नसों के अंदर से बिल्कुल टॉक्सिन निकल जाएगा और आपका जो हथियार है वो इतना मज़बूत और सख्त हो जाएगा।
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इससे बेहतर दवाई आज तक हथियार के लिए यानी डंडी के लिए दोस्तों नहीं बनी है। ये बहुत ही बेस्ट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि डॉक्टर के अनुसार ही इसको इस्तेमाल करें, इसलिए अपने तौर से इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान भी इससे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मेडिसिन होती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या कॉल करके भी मुझसे इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।